नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इतना महत्वपूर्ण वीडियो कि ऐसा संयोग आकाश में कभी कभी होता है। 30 साल बाद करीब ऐसा हो रहा है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और उसी समय मंगल भी अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि शनि अपनी दूसरी राशि वृश्चिक को देख रहे हैं, उसी समय शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण संयोग है जो 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक रहेगा, ये 42 दिन आपकी जिंदगी में क्या लेके आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम धनु की बात करें, हम इस वीडियो में धनु से लेकर मीन तक जाएंगे। अगर हम धनु की बात करें तो आपके लिए मंगल एक अच्छे ग्रह और शुभ ग्रह माने गए हैं क्योंकि पंचमेश हैं और पंचम पूर्व पुण्य को दिखाता है। साथ में 12वें भाव का स्वामी को न्यूट्रल मानते हैं नॉर्मली। तो इस तरह से एक अच्छे ग्रह हुए और अपनी ही राशि में बैठे हैं पंचम के स्वामी होकर, पर साथ में शनि महाराज तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पंचम पे पड़ रही है। तो इन दोनों के बीच में 11वें भाव में 11वीं राशि में शनि, 11, 12, 1, ये पहली राशि मेष में मंगल, तो 12वीं राशि इनके बीच में आई तो इसको बोलते हैं पाप कत्री की। ये भाव बीच में आ गए। कौन सा भाव है? चौथा भाव। तो सबसे पहले इस पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा सा मन में दिक्कत रह सकती है और जन्म स्थान से दूर जाने के योग आपके यहाँ पे बनते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपकी हल्की सी भी प्लानिंग चल रही है, कुछ आप सोच रहे हैं ऐसा करने का, बाहर जाने का, लाइफ में भाग दौड़ रहेगी, भाग दौड़ रहने वाली है। एजुकेशन के मामले में आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, रिश्तों में भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। पर पॉजिटिव क्या है कि पंचम भाव सत्ता का होता है। ये पंचम भाव आपको छत्र देता है। जैसे राजा का एक छत्र होता है ना भाई, एक छत्र सम्राट, एक प्रभाव देता है आपको। तो नौकरी लग सकती है, जॉब लग सकती है, आपका प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, कहीं ना कहीं आपका काम मंगल से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स भी मंगल का काम है। इसके अलावा आप युद्ध से जुड़ा हुआ कोई काम है, हथियारों से जुड़ा, अग्नि से जुड़ा, कमीशन से जुड़ा आपका कोई काम बन रहा है, मंगल से आप जुड़े हुए हैं। आप डॉक्टर हैं क्योंकि वहाँ पर जो सर्जन लोग हैं ना वो कट लगाते हैं, तो ये मंगल का काम हो गया। इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो उसके लिए बढ़िया है, उसके लिए अच्छा है। आपकी बुद्धि बहुत शार्प करेगी, काम करेगी। आप मैथ से जुड़े हुए, फिजिक्स से जुड़े हुए, किसी लॉजिकल काम में है, वो भी मंगल से जुड़े हुए काम है, शनि से जुड़े काम है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अल्टीमेटली आपको स्पेकुलेटिव गेन भी दे सकता है, मतलब आपका लगाया हुआ पैसा जमीन या फ्लैट में बढ़ सकता है। इसका भी बहुत जबरदस्त योग मंगल यहाँ पर बना के बैठे हैं। पर माता के साथ रिश्तों में कुछ दूरी, माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, बंधुओं से कुछ दुख हो सकता है क्योंकि चौथी राशि पर भी मंगल की दृष्टि और आपके चौथे भाव पर भी पाप कत्री योग, ये बात है। इसके बाद चौथे राशि जो है वो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, तो इन लॉस के साथ थोड़ा ध्यान रखें। चोट वोट लगने का भय है, पर लाभ होने का योग भी बनता है आपको। जैसा कहा, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है, ऐसे योग भी बने। फॉरेन विदेश जाने का जबरदस्त योग बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको ना अगर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फास्टिंग, योगा, इन सब में रुचि है तो उसके लिए बहुत बढ़िया योग है क्योंकि जो वृश्चिक राशि है ना उसको ना सिर्फ मंगल देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं और 42 दिन तक ऐसा संयोग बन रहा है कि 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह इस भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को। ये यात्रा के साथ साथ अध्यात्म का भी है, अध्यात्म का भी है और ये आपके बेड प्लेजर का भी है, सैया सुख का भी है। तो पति पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, आपके लाइफ में कोई आ भी सकता है, इस तरह की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। पर यहाँ ध्यान क्या रखना है, एक तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, गुस्से में कोई काम नहीं करना है और धर्म के पथ पे चलना है। यहाँ अगर आपके पास शक्ति है, पावर है और आप कुछ गलत कर लेते हो, आपको लगता है कि भाई किसी को पता नहीं लगेगा, तो उस केस में यहाँ आपको थोड़ा रिस्क दिखा रहा है। धनु के बाद चलते हैं मकर की तरफ। अब मकर के तो स्वामी ही शनि है। शनि कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में। 7.5 चल रही है ऐसा बोल रहे हैं लोग, पर सभी का 7.5 खराब नहीं है। जिनका शनि अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, राहु केतु शनि आदि की दशा नहीं है, अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, तो उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये एक मेन योग बन रहा है कि चौथे भाव का स्वामी जो मंगल है वो चौथे भाव में ही बैठा है, तो घर जमीन खरीदने का योग बनता है। सबसे पहले तो घर जमीन खरीदने का, पर फॉरेन जाने का, विदेश जाने का, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उनके साथ रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपसे छोटे भाई और आपके बड़े भाई,
दोनों के साथ आपको थोड़ा बना के रखनी है। उनके सहयोग में कहीं कमी आ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। बड़े भाई की लाइफ में खासकर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि उस भाव को गुरु, शनि और मंगल तीन ग्रह 42 दिन तक इफेक्ट करने वाले हैं। इनमें से चूंकि शनि अच्छे हैं, आपके कुंडली के लग्नेश हैं, मंगल की बात करेंगे तो वो आपके उतने बढ़िया नहीं है, और अगर गुरु की बात करेंगे तो वो भी आपके एक समग्रह कह सकते हैं आप। तो ऐसे में कुछ संघर्ष भी आपके बड़े भाई बहन की लाइफ में हो सकते हैं। पर ये एक चीज और दिखाता है कि आपको लाभ हो सकता है फैमिली से, आपके खुद के कर्मों की वजह से आपको लाभ हो सकता है, फॉरेन से, विदेश से आपको लाभ हो सकता है, और आपके प्रयासों से, आपकी राइटिंग से, आपकी क्रिएटिविटी से, जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दुनिया में, वो आपके लाभ का कारण बन सकता है। यहाँ बैठ के मंगल आपके सप्तम मतलब शादी के भाव को प्रभाव करने वाले हैं, जहां उनकी नीच की दृष्टि है। तो रिश्तों में बना के रखें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। कार्य में आपके कंपटीशन रहने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करोगे एक्स्ट्रा तो सही रहेगा। घर में थोड़ा सा कैसे बोलते हैं ना कि भाई फालतू की बात पे बहस होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होना पर बिना बात के बहस का हो जाना, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। वहीं अगर कुंभ में आ जाते हैं तो कुंभ के लिए ये मंगल तीसरे भाव में है। देखिए चौथे भाव की अपेक्षा तीसरे भाव में जो पापी ग्रह हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और शनि आपके लग्नेश होकर लग्न में ही बैठे हैं, तो थोड़ी सी बेहतर स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। पर आपकी फैमिली में कुछ हो सकता है, माता पिता, फैमिली, बिजनेस, परिवार से जुड़ा हुआ बिजनेस, धन के मामले में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके कहीं पैसे अटक जाएं, या पैसे के मामले में आपको नेगेटिव निर्णय ले लो, या आपकी वाणी के कारण आपके परिवार वाले आपसे रूठ जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। दांत हो गया, गला हो गया, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव कहाँ जा रहा है, पाप कतरी में आ रहा है। यहां बैठ के आपके जो मंगल हैं अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ससुराल के साथ बना के रखें, सास ससुर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। और सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा, जो कुंभ वाले हैं उनके लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है, वो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी, ससुराल को नहीं, रोग ऋण शत्रु को। पर ये भाव कहीं ना कहीं माता के जो भाई होते हैं ना उनका भी है, तो मामा की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पिता का थोड़ा आपको ख्याल रखना है। और आपके लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट बन के आ रहा है वो आपका करियर आ रहा है, दसम भाव आ रहा है, दसम भाव पर गुरु, शनि और मंगल तीनों की दृष्टि है। तो आने वाले 22 दिन आपके करियर के लिए बहुत खास हो सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो और स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहे हो, मिल सकती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, तो हो सकता है आपको कोई अवार्ड्स वगैरह भी मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण 42 दिन आपके होने वाले हैं करियर की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए। इसके बाद है मीन राशि। अब मीन राशि के लिए मंगल अच्छे ग्रह हैं, धन के स्वामी होकर धन में बैठे, तो सबसे पहले धन आएगा, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से लाभ होगा। आपके परिवार में भी कुछ चीजें हो सकती हैं, पैसे का खर्च भी होगा, और आपको थोड़ा सा आलस्य वगैरह फील हो सकता है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा डाउन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाप कतरी में कौन आ गया, लग्न आ गया, राशि आ गई, खुद आप आ गए। तो ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी तो आए पर आप ही प्रयास ना करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या फिर आप प्रयास कर रहे हो वहां पर जहां रिजल्ट नहीं आ रहा, आसपास अपॉर्चुनिटी, आप वहां जाना ही नहीं चाह रहे, आपके बड़े भी आपसे कह रहे हैं देख भाई ये जो काम है ना ये ठीक है, अब इसको करो, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अब ये काम शायद, और आप कर नहीं रहे हो। ऐसी गलती आप ना करें इन 42 दिनों में। सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है आपके भाग्य पर। हायर एजुकेशन आपको मिल सकती है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। आपके गुरु, पिता, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े बदलाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं। पिता का भाग्य चमक सकता है, पिता को नाम वगैरह मिल सकता है, आपके लिए भी अच्छा है। धर्म का पालन अवश्य करें, क्योंकि भाग्य का भाव ही धर्म का भाव होता है। आप ये भी कह सकते हो जो धर्म के पथ पे चलता है भाग्य उसी का साथ देता है, और अगर आज साथ दे रहा है तो कभी ना कभी उसने कोई ना कोई धर्म का पालन किया है, धर्म के रास्ते पे वो कभी चला है, उसके कारण उसको ये साथ मिल रहा है। आजकल कई बार ऐसा होता है जब हम अच्छे पाथ पर होते हैं ना, तब भी हमारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ईश्वर को लगता है कि इसके जो पाप है ना वो खत्म किए जाएं, क्योंकि व्यक्ति तो अच्छा है, और एक बार उन पाप जो है वो खत्म हो जाए तो फिर इसको मोक्ष मिल सकता है, या फिर ये जीवन मुक्त हो सकता है। और इसका उल्टा भी होता है, कई बार जो बुरे रास्ते पे होते हैं उनको लाभ होते हैं, क्योंकि बाद में उनका विनाश होना है, 100% होगा, ये सुधरने वाला नहीं है। तो जो भी उसके पुण्य है उनको खत्म
हो जाएं तो उसका रिजल्ट आने लगता है, और उसके बाद फिर आप देखो कि वो डाउन 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 ही चले जाते हैं। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे ही चलते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हुआ मेरी तरफ से एक ऐतिहासिक दुर्लभ घटना जो हो रही है हमारे करीब 30 साल बाद। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और उसका जो रिजल्ट था हमने 4 राशियों के लिए देखा, धनु, मकर, कुंभ और मीन। कैसा आपको लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अब तक नहीं किया है तो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।